बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गुंदल। हमारे हमसाए में एक गैर मामूली सूरत हाल है और हम क्या कर रहे हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी तरजीहात क्या हैं। हमारी तरजीहात ये हैं कि हमारा हुक्मरान ख़ानदान एक मजलिस सताइश बाहमी जो है उसका इनेकाद कर रहा है। अब आप कहेंगे क्या? मिसाल के तौर के ऊपर बताया ये गया जनाब के जो मौशी आशारिये हैं वो बहुत बेहतर हो गए हैं। उसके ऊपर जो भतीजी हैं मरीम नवाज शरीफ वो अपने चचा शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश कर रही हैं और वो फरमा रही हैं कि पाकिस्तानी मैशत फिर तरक्की की तरफ गामजन हो गई है। और अब पता नहीं क्या कुछ उन्होंने कहा। देखिए जी, स्टॉक मार्केट 70,000 की नफसियाती हद जो है वो अबूर कर गई है और आइंदा साल महंगाई की शरह कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। फिर वो फरमा रही हैं जी 20 किलोग्राम आटे की जो कीमत है उसमें 500 रुपए की कमी हुई है और उनका आटे की कीमत में मार्केट इंडिकेटर्स के मुताबिक मजीद 300 रुपए कमी है। और फिर साथ ही उन्होंने बाकी बता रहे हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे एशिया एंड पैसिफिक रीजन ने मौशी आशारियों को बेहतरीन करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने आइंदा मादी साल पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की तेज़ी से आगे बढ़ने की पेशगोई की है और वो तेज़ी से शरह नमू जो है वह 2 से 2.3% से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है, यानी 6% वाली तरक्की इमरान खान की ख़राब थी, लेकिन 2 से 2.3% वाली बड़ी बेहतरीन है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर पंजाब हुकूमत ने जनाब बैसाखी का त्यौहार सरकारी सतह के ऊपर वैसाखी का त्यौहार जो है वो मनाने का ऐलान किया है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और उसके साथ मरीम नवाज ने पंजाब भर में जो रोटी की कीमत है उसमें 4 रुपये कमी का ऐलान किया है और कहा जी पूरे 16 रुपये में अब रोटी मिलेगी। अब रोटी का साइज़ कम होगी, अगर 16 रुपये में मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन बातों में जो सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब के किसानों का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया गया है। चूंकि 3900 रुपये उसकी कीमत आपने मुकर्रर की है और उसको 3500 रुपये में भी कोई खरीदेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि हुकूमत के पास पूरे साल का स्टॉक मौजूद है और वो कहेंगे तो सही कि बारदाना मिलना शुरू और ये और वो, लेकिन पंजाब के किसानों को अगले 10 से 15 दिन के अंदर आप खुद मीडिया के ऊपर देखेंगे, हम आपको बता रहे होंगे कि वहाँ एहतजाज हुआ, वहाँ ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस सब के बीच में वो जो रोटी सस्ती कर रहे हैं, वो जो एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे हैं कि आप शानदार हैं, वो कहते नहीं आप शानदार हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में आमिर तांबा नामी शख्स के ऊपर फायरिंग की गई है। उस फायरिंग का मुकदमा दर्ज हो गया है और इस वक्त जो इत्तलात हैं कि आमिर तांबा का काम हो गया है, लेकिन सरकारी तौर पे इसकी अभी तक कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की जा रही या ऑफिशियली नहीं बोला जा रहा। अब इंडियन मीडिया इस वाक़े को बहुत रिपोर्ट कर रहा है। अब ये अंदाज़ा कीजिए कि अगर आपको तराश खराश से, इलेक्शन मैनेज करने से और इमरान खान को फिक्स करने से, तहरीक इंसाफ को फिक्स करने से फुर्सत मिल गई हो तो हुजूर बताइएगा कि वो सरबजीत सिंह को मारने वाला शख्स आमिर तांबा अपने शहर लाहौर में किस तरह से मारा गया, कौन नामालूम शूटर्स थे, कहाँ से आए, वो किसने रखे हुए थे, वो गार्डियन अखबार की स्टोरी का क्या करें, वो इंडियन वजीर दिफा राजनाथ सिंह का क्या करें जो कहते हैं हम घर में घुस के मारेंगे। और बिलखुसूस जो वक्त इंडिया के अंदर लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, उन इलेक्शन के तनाजुर में ये एक्टिविटी और लाहौर शहर में होना, क्या हम ये समझें कि अब पहले हम सुनते थे कि कच्चे के डाकुओं का राज है, कभी पक्के के डाकुओं की बातें सुनते थे, कभी हम सुनते थे फलां जो ग्रुप है उसकी है, तो क्या हम ये समझें कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले शहरी जो हैं अब वो इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के रहमो करम के ऊपर हैं। वो जब चाहें जहां चाहें पाकिस्तान के मासूम शहरियों के खून से अपने हाथ रंगेंगे। और ये गार्डियन की स्टोरी है, बीबीसी की स्टोरी है कि पिछले सालों में दर्जनों पाकिस्तान के लोगों का उन्होंने खून किया है। और आज ये आमिर तांबा का जो कनेक्शन है, आप इसको करेंगे तो आपको अंदाजा होगा। और वो वीलॉगर आईजी जो है उसको फुर्सत ही नहीं है और आपस में हम वो चक्रों में पड़े हुए हैं। चले तहरीक इंसाफ की रैलियां जलसे होंगी, उसके ऊपर पंजाब पुलिस और बाकी हाथ साफ कर लेंगे, ये कौन सा कोई इतना ज़रूरी मामला है। ये सारी बातें बताने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ चल क्या रहा है और हम इस वक्त किस क्राइसिस में से गुजर रहे हैं। और हम एक दूसरे को, मरियम कहती है अपने चचा को जी आपके ऊपर जो है वो कौम का एतमाद है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो वो हैं ईरान के सदर इब्राहिम राइसी, वो 3 दिन के विजिट के ऊपर 22 तारीख को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि वो जी इसलिए आ रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे अड्डे वड्डे चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अड्डे वड्डे जो हैं
वो लेने के लिए पाकिस्तान को अब यहाँ पे विजिट करने की, या ईरान को नहीं पता? आपने गैस पाइपलाइन के ऊपर काम कर लिया है, अमेरिका ने एक बार क्या, हमें नहीं पसंद, जरा करके तो दिखाएं। और दूसरी बात, मैं आपको एक और खबर दे देता हूँ। अब आप पूछेंगे कि पाकिस्तान किसके साथ है। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूँ कि हम IMF के साथ हैं, और जब आप IMF के साथ होते हैं तो ना आप कोई फैसला ले सकते हैं, ना आप गैरत दिखा सकते हैं, ना आप कोई उसूल दिखा सकते हैं, यूं आपके वो बाजू मरोड़ते हैं। खबर ज़रा सुन लीजिए। IMF से नए कर्ज पैकेज के मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जो हैं वो अमेरिका रवाना हो गए हैं। तो औरंगज़ेब साहब जो हैं वो वहाँ पे जाएंगे, तो उनको क्या ज़रूरत है? और क्या ईरान को नहीं पता कि पाकिस्तान को जब अमेरिका का हुक्म आ गया या आ जाए तो हमारी कितनी हैसियत होती है, या हम कितने खड़े हो सकते हैं, या हम उनको कितना इनकार कर पाते हैं? आप बाकी तो छोड़िए ना, आप ये जरा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर काम तो करके दिखाइए। मैं आपको एक और बात बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि आज पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने तो सिर्फ तशवीश का इजहार किया, यार कम से कम वो अफगानिस्तान जितनी हुकूमत जितना ही थोड़ा स्टैंड ले लो। अफगानिस्तान की हुकूमत ने बाकायदा एलामिया जारी किया, उनका जी ये जो ईरान ने हमला किया है ये उसका बिल्कुल जायज़ दिफाई अमल है, और उनका जी ये बिल्कुल, चूंकि उनके कौंसलेट को निशाना बनाया गया था तो बिल्कुल उसी तरह से ईरान का ये अमल जायज़ है और ये उनका दिफाई अमल है। और उन्होंने उसको जो अक़वाम मुत्तहिदा में भी ईरान ने यही बात की, हम कोई जंग वंग तो नहीं लड़ रहे, हमने कुछ नहीं किया, हमारे ऊपर आपने हमला किया तो हमने तो उसको अपना हक़ दिफा इस्तेमाल किया। लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की तशवीश नहीं ख़त्म हो रही, और पाकिस्तान दोनों को फ्रीकैन समझ रहा है। फ्रीकैन का मतलब बराबरी की बुनियाद के ऊपर होता है। लेकिन जब आपको अनवारुल हक काकड़ जैसे और इस किस्म के नमूने जो कहें तो फिर यही सूरत हाल होती है। फिर वो इमरान खान जैसा जो शख्स है वो हमें काबिल कबूल नहीं है और हमने उसको सज़ा दी है। खैर, मैं ख़बर आपको ये देना चाह रहा था कि वो तो इस वक्त ईरान वाले तो आएंगे ही आएंगे, और उनके मुतालिक 22 तारीख की इत्तला है। तो अब खबर ये आ रही है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो अगले चंद रोज़ के अंदर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। यानी आज 14 तारीख है, कल का दिन छोड़ के परसों सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे। बताया ये गया है कि वो एक बड़ा वफ्द लेके आ रहे हैं, और इस सिलसिले में इस्लामाबाद में उनके इस्तकबाल की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। और अभी हाल ही में आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए हुए थे, तो बताया गया जी वो रेकोडिक के अंदर $1 अरब की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जी वो बाकी, क्योंकि पहले जब शहबाज शरीफ गए थे आखिरी हुकूमत में तो $8 अरब बताए गए थे, अब इस पर कम हो गए 5 हुए, लेकिन अब बताया जा रही है वो $7 अरब की सरमायाकारी करने का पाकिस्तान में इरादा रखते हैं। उसमें एक सरमायाकारी तो हम क्या, गरीब आदमी भी क्या होती है, वो चारा वो पाकिस्तान के अंदर वो अवकाश करेंगे, उन्होंने अपने मुल्क के ऊपर तो है उसके पाबंदी लगा रखी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए चूँकि पाकिस्तान के अंदर ज़मीन भी वाफर है और पाकिस्तान का जो पानी है वो भी वाफर है, तो अगर पानी उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है या पानी का वो लेवल कम कर देती है फसल, कोई बात नहीं है, हमें तो फिलहाल डॉलर्स चाहिए, गरीब आदमी को डॉलर्स चाहिए होते हैं, तो उसको तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो 16 तारीख को सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो एक बड़े वफ्द के साथ 2 दिन के लिए पाकिस्तान आ जाएंगे। तो 16 का मतलब ये है कि 17 और 18 वो होंगे, 19, 20, 21 का दिन 3 दिन गुजरेंगे, और उसके बाद ईरान के जो सदर हैं मुमकिन तौर पे उनकी पाकिस्तान आमद हो जाएगी। तो अगले चंद दिन जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमें भरपूर तरीके से होती हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको जो लोकल अपनी मामलात हैं उसके मुतालिक बताऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खिलाड़ी हैं वो भरपूर तरीके से इस वक्त मैदान के अंदर दिखाई दे रहे हैं। वो कि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि पिशीन के अंदर और चमन के अंदर जलसा था, लेकिन तहरीक इंसाफ जिस मज़ाहमत की सियासत की बात कर रही है अब उन्हें वो करनी पड़ेगी। और आज बैरिस्टर गौहर यही कह रहे थे कि मज़ाहमत पर अवाम निकलेगी तो ही इमरान खान की जो रिहाई है वो मुमकिन हो पाएगी। अब मैं आपको ख़बरें देना चाहता हूँ, गुजरात से ख़बरें हैं, तलागंग से ख़बरें हैं, कोहाट से, इवन वज़ीराबाद से भी, जहाँ पे चट्टा बरादरान के घर बाहर पुलिस कल से खड़ी रखी है, उसके बावजूद वहाँ पे शमूलियत का आज प्रोग्राम होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर PP 32 गुजरात का हल्का है जहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो उम्मीदवार है, और ज़ाहिर है वो लास्ट टाइम भी अगर फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, और ये हल्का है ही नहीं जहाँ से, चूँकि मेरा उस हल्के में बहुत ताल्लुक़ है, मैं बहुत जानता हूँ उस हल्के को करीब से, वहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही हार ही नहीं सकते। ये अलग बात है, जिन्होंने जिसको जिताना था वो जिता दिया। तो अब चूँकि तमाम जो उनके मर्द हजरात हैं या तो वो जेलों में हैं या बाहर हैं, तो अब उनकी जो ख़वातीन है जिसमें
तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है, जिसमें मैंने बासमा रियाज चौधरी साहबा जो हैं वो खुद भी PP40 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP हैं, वो PP32 में चौधरी परवेज़ लाई जो उनके मामू भी लगते हैं उनकी कैंपेन कर रही हैं। उसके अलावा चौधरी परवेज़ लाई साहब की अहलिया जो हैं वो भी वहाँ पे कैंपेन कर रही हैं और उनको बड़ा रिस्पॉन्स है। लेकिन आज जो बड़ी खास बात थी वो PP22 तलागंग की थी, और तलागंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिमाबिया ताहिर साहबा हैं, जो उस पंजाब शिमाली पंजाब की सदर भी हैं, तो उन्होंने आज न सिर्फ बड़ी रैली निकाली है बल्कि रैली निकालने के अलावा उन्होंने वहाँ पे जो मुख्तलिफ लोगों का इकट्ठ था वहाँ पे खिताब भी किया, नारे भी लगाए इमरान खान के हक़ में, फिर वही कि ना वो बागी ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804 वाले। तो उसके अलावा आज जो ख़ास बात थी वो कोहाट के अंदर थी, और कोहाट के अंदर हमने देखा है कि जिस तरीके से शहरियार आफरीदी और शेर अफजल मरवत, तो फिर आप जानते हैं कि जलसों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान होते ही हैं, और जिस तरीके से मौसर तरीके से उन्होंने लोगों को निकाला है, और वहाँ पे जो मनाजिर हैं वो बड़े गैर मामूली हैं, हर तरफ लोग ही लोग हैं। और वहाँ पे शेर अफजल मरवत ने जो खिताब किया है वो भी बड़ा दबंग किस्म का था। उन्होंने बाकायदा नाम लेके मुखातिब करके ये कहा है कि जनाब देखिए, हम जो है वो कबायली भी हैं, हम पश्तून भी हैं, हम KPK वाले भी हैं, तो उनका हम डरें शरेंगे नहीं, ज़ाहिर है डर होगा नहीं। फिर मैं आपको एक और ख़बर दे देता हूँ कि 21 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पेशावर के अंदर, यानी अगले इतवार को, ये जो आप जलसे देख रहे हैं ना कि जो पेशीन में जलसा हुआ और जो बाकी जगहों के ऊपर हो रहा है, 21 तारीख को अभी गो के ऐलान तो नहीं हुआ कि जलसों के शेड्यूल का उस तरह से, लेकिन मैं आपको ख़बर दे देता हूँ कि 21 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पेशावर के अंदर जलसा करेगी इस सिलसिले का। अच्छा, अब दरमियान में ज़रा देखिएगा, पीपल्स पार्टी जो हुकूमत में भी है, जो अपोजिशन में भी है, वो दोनों जानिब खेलती है। तो वो कहते हैं जी जो चेयरमैन PTI है ना, वो शख्स वो है जो अपने लिए खुद मसाइल पैदा करते हैं, और चेयरमैन PTI सियासत की बजाय ताकत का इस्तेमाल उन्होंने किया, इसलिए अपने मसाइल पैदा किए। फरमा रहे थे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, भाई आपकी मौजें लगी हुई हैं और आपको हुकूमत और इक़्तिदार मिला हुआ है, आप इस किस्म की बातें ना करें। आपको तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में शामिल नहीं किया या आपके साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाई, तो उन्होंने तो शामिल कर लिया, तो गुस्सा किस बात का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।